subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello everyone. In this video, we are going to talk about angiography, angioplasty and bypass surgery of heart. So we are going to see some amazing animations also. So watch the video till the end. So let us start with the angiography. It is a X-ray imaging of the cardiac blood vessels to locate the position of blockages. Okay, तो एक्सरे की हेल्प से जो भी इमेजेस ली जाती है, एक्सरे की हेल्प से जो इमेजेस ली जाती है किसकी, तो कार्डियक ब्लड वेसल्स की, इसलिए टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ब्लॉकेजेस. तो कार्डियक ब्लड वेसल्स में जो कहाँ पर ब्लॉकेजेस है ये फाइंड आउट करने के लिए उसके इमेजेस लिए जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंजियोग्राफी. उसको क्या कहा जाता है, एंजियोग्राफी कहा जाता है. अब डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेजेस. अब ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है जैसे रेड एरोस दिखाए हैं. तो नॉर्मल से जो आर्टरी का यहाँ पे देखिए डायमीटर अगर देखते हैं तो ये नॉर्मल से कम दिख रहा है ये पोजीशंस पे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस की वजह से ये हो रहा है. तो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेजेस. अब ये ब्लॉकेजेस जो है वो कितने डिग्री तक, यानी कितना ब्लॉकेज हुआ है, 100% पूरी तरह से आर्टरी ब्लॉक हो गई है या कुछ कम लेवल तक वो ब्लॉक हो गई है. तो इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ ब्लॉकेजेस, कितना ब्लॉकेज हुआ है ब्लड वेसल के अंदर. तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेमेडियल प्रोसीजर्स है वो किए जाते हैं, या फिर एंजियोप्लास्टी की जाएगी या तो फिर उस बाईपास किया जाएगा. ओके, अगर लो लेवल पर अगर वहां पे ब्लॉकेजेस है तो एंजियोप्लास्टी की जाएगी, और अगर 100% वहां पे ब्लॉक हो गई है आर्टरी, देन वहां पे बाईपास सर्जरी की जाती है. ओके, तो देखते हैं हम कि कैसे की जाती है एंजियोप्लास्टी और जो बाईपास सर्जरी है वो. तो देखिए आपके सामने ये चार जो डायग्राम्स दिखाए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम एंजियोप्लास्टी में करते क्या है. अ बलून कैथेटर इज इंसर्टेड टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी. तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है एक कैथेटर जो है वो पास किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. एंड कहाँ इंसर्ट किया, कब कहाँ तक इंसर्ट करते हैं उसको, जहाँ पे क्या है ये ऑब्स्ट्रक्शन यानी आर्टरी में ब्लॉकेज है, वहां तक वो जो कैथेटर है उसको इंसर्ट करते हैं. उसके बाद वो लोकेशन पे जाने के बाद वो कैथेटर में जो स्टेंट लगा हुआ होता है, वो कैथेटर में क्या होता है, स्टेंट, और स्टेंट के अंदर क्या होता है, बलून होता है. ओके, तो अब देखिए ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, यहाँ पे एक सपोज आर्टरी है. तो आर्टरी में ये येलो कलर में यहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, जो कि अब कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुई है आर्टरी. तो वहां पे जो है तो कैथेटर वहां पे जा सकता है. तो वहां तक कैथेटर जा रहा है. देखिए अभी ये सेकेंड डायग्राम, उसमें ये कैथेटर पहुंच गया है. अब ये कैथेटर में लगा है एक स्टेंट, और ये स्टेंट के अंदर क्या होता है, बलून होता है ना. स्टेंट क्या होता है, स्टेंट इज अ स्टेनलेस स्टील डिवाइस. ये क्या होता है, एक स्टेनलेस स्टील डिवाइस होता है रिजेम्बलिंग अ स्पाइरल कॉइल. ओके, जो स्पाइरल कॉइल, जैसे फोर्थ नंबर का डायग्राम आपको दिख रहा है वहां पे स्टेंट क्लियरली दिखेगा. ओके, सो दिस इज द स्टेंट. नाउ स्पाइरल कॉइल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, परमानेंटली प्लेस्ड इन कोरोनरी आर्टरी. जो उस पोजीशन पे जहाँ पे ये ब्लॉकेज था वहां पे परमानेंटली क्या किया जाता है, उसको फिट किया जाता है. एंड टू प्रिवेंट द रेस्टेनोसिस, दैट इज अ रीनैरोइंग ऑफ आर्टरी आफ्टर एंजियोप्लास्टी, यानी वापस से वहां पे आर्टरी का नैरोइंग नहीं होना चाहिए. ओके, तो इसलिए ये स्टेंट जो है वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, बलून एक होता है. और जब ये सेकेंड अब डायग्राम देखिए कि स्टेंट विद बलून इंसर्टेड इनटू पार्शियली ब्लॉक्ड आर्टरी. अब आर्टरी जो है पार्शियली ब्लॉक्ड है, वहां पे ये स्टेंट पहुंच गया है. तो इस स्टेंट के अंदर जो बलून होता है उसको क्या किया जाता है, थर्ड डायग्राम में देखिए उसको इन फ्लैट किया जाता है. बलून को क्या किया जाता है, इन फ्लैट. एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्टेंट क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. स्टेंट क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है एट दैट लोकेशन, जो कि वो प्लाक को क्या कर देता है, वो दोनों साइड में पुश कर देता है. और इस तरह से बीच में जो है वो ल्यूमेन जो है वो जो ब्लॉक हो गया था वो ब्लॉक हट जाता है, और ल्यूमेन जो है ब्लड वेसल का वो नॉर्मल हो जाता है. उसके बाद ये
एक्सपैंड स्टेंट एक्सपैंड होने के बाद जो बलून है वो वहां से वापस से क्या हो जाता है, वो फ्लैट हो जाएगा और वहां से कैथेटर की हेल्प से वापस से उसको बाहर निकाला जाएगा। ओके, और इस तरह से ये होता है एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर। इसके रिलेटेड और एक डायग्राम हम देखेंगे कि जैसे कैथेटर कैसे इंसर्ट किया जाता है। देखिए, कैथेटर फ्रॉम ग्रोइन टू हार्ट, कि जब जैसे सपोज ये ग्रोइन रीजन से जो आर्टरी है वहां से कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। इट इज इन्वेजिव प्रोसेस एक्चुअली। तो ये कैथेटर को क्या किया जाता है, ये आर्टरीज को थोड़ा सा ब्रेक करके फिर ग्रोइन रीजन से ये कैथेटर अंदर अंदर उसको पास किया जाता है आर्टरी से। अब देखिए यहाँ से ये व्हाइट कलर में दिख रहा है एंड ये देखिए, जैसे अभी मैं उसको रेड कलर में दिखाई हूँ आपको, ये इस तरह से ये जा रहा है अभी हार्ट, और फिर यहाँ से इस तरह से जाएगा हार्ट के अबोर्टा तक। देखिए अब यही डायग्राम अगर हार्ट को हमने बड़ा किया करके, ये जूम वाला डायग्राम है हार्ट का, तो देखिए यहाँ पे सपोज ये कैथेटर इस तरह से आ गया और यहाँ से वो आएगा, कहाँ तक आएगा, देखिए यहाँ से ये ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर कुछ तो भी क्या है, ब्लॉकेज अगर है तो यहाँ पे ब्लॉकेज है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो जो स्टेंट है यहाँ तक आने के बाद वो इनफ्लैट, उसके जो अंदर का जो बलून है उसको इनफ्लैट किया जाएगा। जो स्टेंट है वो एक्सपैंड होगा, वहां पे फिक्स हो जाएगा दैट ब्लॉकेज पोजीशन, और उसके बाद वापस से जो बलून है उसको फ्लैट कर दिया जाएगा और वापस उसको वापस रिवर्स जो है वो बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से ये होता है एंजियोप्लास्टी। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसीजर है कि जब आर्टरी क्या हो जाती है, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। अनदर एक एनिमेशन भी यहाँ देखिए एंजियोप्लास्टी का, तो आप देख सकते हैं कि कैथेटर किस तरह से ये ब्लॉक जो रीजन है वहां पर आ गया, येलो कलर में प्लाक दिख रहा है। और इनिशियली देखिए उसके अंदर ये बलून है, जो बलून इनफ्लैट हो जाता है तो ये एक्सपांड हो जाती है ये स्टेंट, और फिर स्टेंट एक्सपांड होने के बाद वापस से बलून जो है फ्लैट हो जाता है और उसको बाहर धीरे धीरे से खींच लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से ये होता है एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज हमने देखा है, तो उसमें होता है नेक्स्ट इज दी बाईपास सर्जरी, हार्ट की बाईपास सर्जरी, काफी बार आपने सुना होगा। सो व्हाट हैपेंस इन बाईपास सर्जरी, ये कब करना पड़ता है, जब आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, 100% ब्लॉकेज वहां पे है, कंप्लीट ब्लड सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर रीजन को स्टॉप हो गया है। देखिए द अथेरोस्क्लेरोटिक रीजन, अथेरोस्क्लेरोटिक यानी जब भी ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, या फिर फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, वो आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। एंड एट दैट टाइम क्या हो जाता है, तो वहां पे कैथेटर भी नहीं वहां पे जा सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे बाईपास इज द ऑप्शन, बाईपास एक ही ऑप्शन वहां पे रहता है। तो क्या किया जाता है इन द बाईपास, तो बाईपास में क्या किया जाता है, जो रीजन में ब्लॉक है, अब देखिए सपोज ये आर्टरी है और उसमें एक ब्लॉक हो गया है, जैसे यहाँ पे सपोज ये येलो कलर का अगर मैंने ब्लॉक कंप्लीटली, अगर ये आर्टरी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, तो अब यहाँ से क्या किया जाएगा, ये आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई है तो एक यहाँ से वापस से क्या किसी और लेग और आर्म की या हैंड की जो आर्टरी या वेन है उसका जो सेगमेंट कट करके क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाएगा। यहाँ से लेके वो बीच वाला रीजन छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे ब्लॉकेज है, और यहाँ से वो आर्टरी को क्या किया जाएगा, इस तरह से आर्टरी या वेन के सेगमेंट को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। तो अब ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ से फिर इस तरह से ये ब्लड सप्लाई यहाँ होगा, यानी जो भी नेक्स्ट रीजन है वहां पे इस तरह से ब्लड सप्लाई अब हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी एक हार्ट का डायग्राम जैसे दिख रहा है आपको, कि सपोज ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये क्या है, सपोज दो ब्लॉकेजेस है। ओके, एंड अब देखिए ये रेड कलर का सपोज किसी आर्टरी का एक सेगमेंट, हाथ या पैर के आर्टरी में आर्टरी का कुछ सेगमेंट लेके उसको क्या किया है, जो एवोर्टा है, एवोर्टा से एक साइड में जोड़ा है, और दूसरी जो
ब्रांच है वो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आगे उसको जोड़ दिया है। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये बाईपास किया जाता है। और ये अदर और एक जगह पे दिख रहा है जैसे बाईपास, देखिए अब ये ब्लू कलर में सपोज कोई वेन है, हाथ या पैर के किसी वेन का एक सेगमेंट लेके उसको क्या किया है, यहाँ से एबोर्टा से उसको जोड़ा है, एंड वहां से वो जहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के आगे वाले रीजन में उसको जोड़ दिया है। तो इसलिए बीच वाला जो ब्लॉकेज का रीजन है उसको स्किप करके उसके अवोर्टा से फिर उसके ब्लॉकेज के आगे उसको जोड़ दिया गया है, और इस तरह से नॉर्मल ब्लड सप्लाई वहां पे किया जाएगा, विच इज कॉल्ड एज ए बाईपास, जिसको क्या कहा जाता है, बाईपास कहा जाता है। ओके, तो इसका और एक हम डायग्राम देखेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे ब्लॉकेज है, दिस इज अ ब्लॉक्ड आर्टरी, ये ब्लॉक हो गई है, तो इसके आगे तो ब्लड सप्लाई होगा नहीं क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेज है वहां पे। इसलिए क्या किया जाएगा, ग्राफ्ट किया जाएगा एक आर्टरी का या वेन का, किसी भी हाथ या पैर से लेके सेगमेंट लेके उसको ये एवोर्टा से जोड़ के फिर वहां से ब्लॉकेज के आगे उसको जोड़ दिया जाएगा, और इस तरह से क्या किया जाएगा, वो नॉर्मल जो है हार्ट का ब्लड सप्लाई किया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड दी heart transplant. Okay, so till the next video, thank you and goodbye.